साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे थे मुद्रा एवं बैंकिंग, तो उसी के क्रम में जो प्रश्न छूटे थे उनको आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। तो ये जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, इसमें जो है इनको वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है यानी उपलब्ध कराता है। तो ये सिबिल। ठीक है। अगला प्रश्न है, यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है। तो ये फॉरेन, ठीक है, दर्शाता है। अगला चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले तो किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, UPSC BPSC सारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। चूँकि ये प्रश्न हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके थे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिडबी, एक सेकेंड, सिडबी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपके हैं, सिडबी की स्थापना कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान हेतु, या फिर लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, या फिर बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, या फिर आपका ऑप्शन नंबर D, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय जो है वित्त प्रदान करने हेतु। ये किसके लिए सिडबी की स्थापना की गई वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है, B आपका राइट आंसर होगा, यानी कि लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। चलिए आप लोग बताएंगे, इस प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष स्थापित की गई यानी शुरू की गई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 1957 में जो है भारत में दार्शनिक मुद्रा की प्रणाली शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। चलिए कथन कारक आप लोग पढ़िए, फिर इनके आंसर दीजिए। कथन में कहा गया कि सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण में दिया गया है, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। चलिए दिया गया है कि उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। A और R दोनों सही हैं, और R A की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A है, इसके बाद B है, उसके बाद C D। चलिए इनमें से बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। देखिए A और R दोनों बात तो सही है, लेकिन जो R है वो A की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन उसकी जो है व्याख्या जो है R सही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए ऑब्जेक्टिव ये भी है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन A है मूल्य सूचकांक, दूसरा है आपका B थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन C है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर D औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। कौन सा आंसर है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B थोक मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार क्या है। ठीक है, ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर A है आपका राष्ट्रीय आय, B है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, C है जीवन स्तर, और D प्रति व्यक्ति आय। कौन सा आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका B उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसी के आधार पर जो है महंगाई भत्ते निर्धारण जो है निर्धारित किए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है। तो
पहला है मांग जमाएं, सावधि जमाएं, इसके बाद अंत बैंकिंग देनदारियां, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अन्य उधार ली गई राशियां। कौन सा सही होगा आप लोग बताएं। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सावधि जमाएं, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है ये आपको बताना। नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बात की गई व्यापारिक बैंक की, तो साथियों याद रखना व्यापारिक बैंक सबसे बड़ा अगर है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली। तो चलिए बताइए। तो बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर यूको बैंक। तो सबसे पहले चीन में अपनी शाखा जो है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा खोली गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए, अगला है शब्द बुल तथा बियर किस व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका पहला विदेशी व्यापार, बी है बैंकिंग, सी है शेयर बाजार और डी वस्तु निर्माण। तो इसका आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं बुल और बियर, आपने देखा भी होगा। अगला प्रश्न है इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। तो इनसाइड ट्रेडिंग जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। तो एक पहला ऑप्शन है आपका शेयर बाजार, दूसरा है घुड़दौड़ और तीसरा सी ऑप्शन है आपका करारोपण और डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार से संबंधित है इनसाइड ट्रेडिंग। ठीक है। अगला देखिए थोड़ा सा ज्ञान इसमें क्या है। तो इसमें बताया गया है कि इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है आपका सराफ बाजार और बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार और अगला है आपका ऑप्शन नंबर सी बंदूकों का बाजार और डी शुद्ध धातुओं का बाजार। कौन सा सही होगा आप लोग बताएं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया अन्य परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है आपका, देखिए थोड़ा सा ज्ञान इसमें। गिल्ट एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी थी। और अगला प्रश्न है नरसिम्हन समिति का संबंध है। चलिए ये बताइए किसका इसका आंसर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग रचना सुधारों से। ठीक है, नरसिम्हन का समिति का जो है संबंध। और अगला प्रश्न है एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है। तो ये जो है ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है उनको जो है ये प्रोवाइड किया कराया जाता है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल में ही जो है किया गया है। तो ये संगम एक जो है सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी हैं उनकी पेंशन भुगतान के लिए। अगला प्रश्न है पद बैंक इंश्योरेंस, ये रहा आपका पद बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। ठीक है, बैंक इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था ये आपको बताना है। तो साथियों इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। ये जो है जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार के द्वारा किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा भी गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली मुद्रा क्या है। तो काली मुद्रा क्या है, ये अवैध मुद्रा है, ये जाली मुद्रा, ये गंदी खराब मुद्रा या फिर यह
अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है, तो आपके अनुसार क्या हो सकता है? तो प्रश्न पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, यह जो है अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ठीक है, काली मुद्रा, जिसे काला धन भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो आंसर आपके हैं, सिक्योरिटी में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार, या फिर उक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी में व्यापार करना। ठीक है, सिक्योरिटी में व्यापार करना। अगला प्रश्न है आपका, चलिए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें कहा गया कि भारतीय पूंजी बाजार घोटालों में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? चलिए, तो एक तो आपका सेबी हो जाएगा, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई हो जाएगा, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका आईसीआईसी। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सेबी। ठीक है, ये सारी शक्तियाँ जो है सेबी को सौंपी गई हैं। अगला प्रश्न, चलिए कितने प्रश्न अभी बचे हुए हैं, बस थोड़े से हैं, इसको इसी पार्ट में कवर किया जाए। चलिए ख़त्म करते हैं इसको, और कल से अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। इरडा, इरडा नियमन जो है करती है, तो इरडा किसका नियमन करती है? एक सेकेंड, चलिए कितने प्रश्न बचे हुए हैं इसमें। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। इरडा, इरडा आपका हो जाएगा बीमा कंपनियां। ठीक है, बीमा कंपनियों का। साथियों काम करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए इतना ही, तब तक पढ़ें आप लोग।